अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और मायरी एपिसोड ड्रामा देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे रहीला ने अपनी बहुत ही चालाकी से अपनी सिस्टर की शादी जो है ना वो आयशा के भाई के साथ कर दी है। ठीक है, इधर फ़ाकी भी बहुत खुश रहने लग गया है, पढ़ाई में भी बहुत तवज्जो करने लग गया है। लेकिन एनी के साथ हो जाता है कुछ बहुत बुरा। क्या होता है कि उसका ए ग्रेड आते आते एकदम से सी ग्रेड आ जाता है, जबकि वो बहुत खुश होती है और क्लास पे भी बड़ी जोश से कह रही होती है कि मैं ही आऊँगी A+। लेकिन नहीं दोस्तों जी, उसके साथ क्या आता है कि उसके घर में उसकी शादी की वजह से, कामों की वजह से उसका ए ग्रेड जो है वो सी ग्रेड हो जाता है। और वो अपनी वालदा से कहती है कि मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही सी ग्रेड हो गई है। इधर फ़ाकिर की अम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि फ़ाकिर के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और फ़ाकिर इसका सारा क्रेडिट जो है वो आमना को देता है, जहाँ पे इसके वालिद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि फ़ाकिर और इतने अच्छे मार्क्स, लेकिन वो कह रहा था देखा ना शादी करना कितना अच्छा रहा इनके लिए, मेरा फ़ैसला कितना अच्छा था। जब एनी को पता चलता है कि फ़ाकी के मार्क्स उससे ज़्यादा अच्छे हैं तो वो भी बहुत हिल जाती है और वो बहुत परेशानी का जो है ना मुजाहरा करती है। अब जो उसकी वालदा है फ़ाकिर की, वो मिठाई बांटती हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो है ना एनी बड़ी अफसुर्दा है, परेशान है और जो है फ़ाकिर की वालदा कहती है कि फ़ाकिर अपना ज़िम्मेदारी संभालेगा, लेकिन नहीं जी अभी तो वो छोटा है। सायका कहती है ऐसा कि आप उसको नहीं, आप मेरे हस्बैंड को लगाए काम में। इसी तरह फ़ाकिर की लड़ाई हो जाती है एनी से और वो आमना की वजह से बाहर सबके सामने आके बोल देती है कि ये भी मेरे साथ शायद वही करेगा जो मेरे वालिद ने मेरी माँ के साथ किया है, शायद ये भी दूसरी शादी कर लेगा। इसी बात पे उसके वालिद उसको बहुत ज़ोर का थप्पड़ देते हैं। ये थप्पड़ तो उसको पड़ते ही रहे हैं और पढ़ते ही रहने, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा रोता है, जबकि इसकी वालदा को भी इस बात पे यकीन नहीं आता। मुझे लगता है कि शायद वो इस थप्पड़ के बाद एनी के बहुत खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन नहीं दोस्तों, वो भी थोड़ी देर के लिए झटके में आती हैं कि क्या वाकई मेरा बेटा ऐसे कर रहा है, तो वो अपने ही बेटे को समझाती है। वहाँ पर फ़ाकिर की दादी और सायका बहुत परेशानी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन एनी की वालदा शुरू से ही अपनी बेटी को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। फ़ाकिर का मूड बहुत ख़राब होता है, वो जब अपनी दोस्त से मिलता है तो उसकी दोस्त को बहुत अच्छा हैप्पी करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जी ये बात जब खुल के आ गई है सामने कि आयशा के भाई की शादी किससे हुई है, तो उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान है हबीब, और उसकी वाइफ भी यही दिखाती है कि रहीला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने प्यार की शादी की है तो हम आप बोलने वाले कौन। लेकिन ये बात कौन किसको समझाए। इधर जो है ना फ़ाकिर की वालदा समझाती है कि तुम्हारे वालिद ने प्लान किया तुम लोगों के बाहर जाने के लिए, शायद तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी आगे के, तुम लोग बाहर जाओगे तो तुम लोगों में जो दरमियान में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये इसके वालिद का कहना होता है कि जो इन दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो जो है ना वो एक अच्छी रुख की तरफ जाएंगी इनके बाहर जाने में। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मज़ीद मसले मसाइल इनके बढ़ जाएंगे बाहर जाने से। तो ऐसा ही होता है जब फ़ाकिर अपनी दोस्त को बताता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ के साथ, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। हालांकि वो बज़ाहिर यही बता रही होती है कि उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त रहते हैं। इधर वालदा एनी को समझाती है कि प्लीज़ तुमने वहाँ जाके बहुत अच्छे से रहना है, और सबके तैयारी के साथ सबकी दुआओं के साथ वो जाने लगते हैं। तो उसकी दादो एक सदके के लिए मुर्गी लेती हैं जो कि उनके हाथों से भाग जाती है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत एक फ़नी सीन होता है कि लो जी अब क्या होगा, अब इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और वही होता है कि ये सफ़र कर रहे होते हैं हंसी खेल के, मजाक में पिक्चर्स ले रहे होते हैं, वो तो बहुत खुश होते हैं। तो उसी दौरान इन सब की ना हल्की हल्की आँख लगनी शुरू हो जाती है, जबकि फ़ाकिर नहीं सोता, ये अपने सफ़र को रवा दवा होते हैं। लेकिन यकदम वो सफ़र जो है ना वो एक गलत रास्ते पे जाने लगता है, एक्सीडेंट होने लगता है, तो वो बच जाते हैं। शुक्र है दिखाया गया इसमें। अब ये दोनों खाना लेने के लिए गए हैं तो वहाँ पे इनको भाई पुलिस ने पड़ जाना है, और पुलिस का कहना ये है कि मियाँ बीवी को निकाहनामा अपने साथ लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप लोगों में से कोई जाएगा बाहर तो आप लोगों ने निकाहनामा अपने साथ लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे इनकी कोई नहीं सुनता, इनको पुलिस वाले उठाते हैं और ले जाते हैं। अचानक वहाँ पे एनी का क्लास वाला होता है, वो जो इनको देख लेता है, वो इनके साथ उधर थाने पे पहुँच जाता है। तो लेकिन उससे पहले फ़ाकिर को जो है ना पुलिस घसीटती हुई वो उसमें डाल देती है, जेल में डाल देती है, ठीक है। यहाँ पे आके जो एनी का दोस्त है वो उसको बचाता है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकलते हैं अपनी वालिदैन की दुआओं के साथ, निकल के वापस जाएंगे ढाबे पे, ढाबे से खाना उठाएंगे। देखिए लोगों मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बड़े जो हैं वो घर पे हैं और ये खाना लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी आपस में थोड़ी सी बातें होनी है। और ये खाना लेके जब इन्होंने यहाँ पे आना है अपने होटल में, तो इन्होंने अपनी पुप्पो को बताना है कि इनके साथ क्या हुआ, लेकिन पुप्पो बड़ी हैरान रह जाती हैं उसके दोस्त को भी देखे। सायका की जो सिस्टर है वो बड़ी थोड़ी सी अजीब
दिखाई है वो रो रही है, वो कह रही मेरे साथ तो बहुत गलत किया है। अब नेक्स्ट ये होना है कि जो रहीला बीबी है ना वो किसी न किसी बहाने में वो उसके घर पहुंच जाएगी। किसके घर? आयशा के घर, उसकी वालदा के घर। और अब जो फ़ाखिर है ना उसका ज़हन भी थोड़ा सा घूम गया। वो कहता है क्यों ना ये लड़के के साथ अगर पसंदीदा है कि तो ये शादी कर ले, लेकिन नहीं दोस्तों, एनी बहुत गुस्सा करती है कि क्या निकाह को मजाक समझा है। अब देखते हैं इस निकाह का क्या होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक अल्लाह हाफिज़।